बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब नासिर। एक बार फिर आपके लिए हाज़िर खिदमत हूं मैं। नाज़रीन, इसी के ऊपर एक हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। नाज़रीन, हम जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान की कुछ ना कुछ राज होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसकी जो इज़्ज़त का राज है वो अपने हाथों में रखा है। क्योंकि अगर ये जो है सकत इंसान के पास नहीं कि वो ज़्यादा देर तक किसी की पर्दापोशी करे। नाज़रीन, अगर जाने अनजाने में आपको किसी के गुनाह का पता चल जाता है या उसकी की गलतियों का पता चल जाता है तो उसकी पर्दापोशी करना हमारे ऊपर लाजिम होता है। और इसका सवाब, इस पर्दापोशी करने का सवाब जो है अल्लाह पाक हमारे लिए लिख लेता है। हाँ, अगर हम इस तरह नहीं करते, अगर हमारे दिल में फतूर है, अगर हमारे दिल में हसद है, हम चाहते हैं कि सबको इस शख्स के बारे में सबको पता चल जाए, तो क़यामत के दिन, ये हदीस में आता है कि क़यामत के दिन उसकी जो राज है उसके सामने बताया जाएगा। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम किसी का राज छुपाएं? और ये एक अजीम नेकी कमाल है। तो रमज़ान का जो महीना है ये कुर्बानियों का महीना है। इससे हमें ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है, हमें सब्र और बर्दाश्त के बारे में बताया जाता है। तो ये भी उसी ज़िम्रे में आता है कि हम भी एक दूसरे की इज़्ज़त करें और रिस्पेक्ट करें। हम इंसान एक दूसरे के लिए नेकी का ज़रिया है। अल्लाह हकूक़ुल्लाह माफ़ कर सकता है लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि हम इंसानों की खिदमत करें और नेकी कमाएं, क्योंकि ये नेकियों का महीना है। कहा जाता है कि मैं दुनिया में जो भी इंसान होता है, फिर से ये कहा जाता है कि पैसे कमाने हैं, ताकत होगी, माइट इज़ राइट। आज के दौर में ये है, एक स्लोगन होता है कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि हम में अल्लाह पाक ने एक बहुत अजीम, आप मुझसे ज़्यादा और बेहतर जानते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रमज़ान के बारे में। अल्लाह पाक ने इस महीने में बहुत सारी नेकियां दी हैं। अगर आप नवाफिल पढ़ते हैं तो आपको फ़र्ज़ का सवाब दिया जाता है। अगर आप किसी के साथ मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उसकी भी बड़ी नेकी है। किसी को सलाम देते हैं, किसी को एक खजूर भी खिलाते हैं, किसी का रोज़ा जो इफ्तार करवाते हैं उसका भी एक बड़ा इनाम है। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने दिलों को साफ़ रखें। तो कभी कभी इस तरह होता है कि नाज़रीन कि हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि ये अल्लाह पाक हमें चीज़ें अता फरमाए, पता नहीं वो जायज़ है या नाजायज़ है, उसका कोई इल्म नहीं होता। लेकिन अगर हम सब्र रखें तो दुआ की कबूलियत भी उसी टाइम होती है कि जब हम सब्र रखें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक ये दुआ को कबूल करेगा। लेकिन हम नऊज़ बिल्लाह आर्डर नहीं कर सकते कि या अल्लाह ये अभी कर दो, या अल्लाह इसको अभी आपने कबूल करना है। इस सब्र का भी सवाब मिलता है। तो रमज़ान हमें सब्र ही सिखाता है कि आप सब्र करें। अगर कोई गुस्सा दिलाता है तो आप सब्र करें, कोई तकलीफ़ देता है तो उसको दरगुज़र करें। तो यही तो इस्लाम हमें सिखाता है कि जो तकलीफ़ देता है उसकी पर्दापोशी करें, तो क़यामत के दिन आपकी भी पर्दापोशी की जाएगी। तो यही रमज़ान हमें तलकीन देता है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, बच्चों के ऊपर शफ़क़त करना, गुस्से को पी जाना, सब्र करना, यही तो हमें इस्लाम सिखाता है। तो नाज़रीन, मैं भी यही दुआ करता रहता हूँ कि जो भी हम बात कहें उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़, क्योंकि बड़ी बात होती है अमल करना। और मैं भी कोशिश करूँगा अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे के जो मैं बात करता हूँ, जो मैं अपने असातिज़ा से सुनता हूँ, अल्लाह पाक मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अल्लाह बहुत मेहरबान ज़ात है। हम ये बात बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं और कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक हमें बहुत सारी बुराइयों से बचाता है। कभी तकलीफ़ देता है तो दुख देता है तो अपने करीब करने के लिए लाता है, ताकि मेरा बंदा मुझसे और करीब हो जाए, ताकि उसका जो दिल है वो बहुत नरम हो जाए और वो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ। नाज़रीन, हम कहते हैं कि हम नेकी करते हैं, हमें सिला नहीं मिलता। फ़िलहाल के साथ मैंने ये काम किया, उसने जो है मुझे वो सिला नहीं दिया, उसने मेरा काम नहीं किया। लेकिन वर्च्यू इट्स ऑन रिवार्ड। ये जो नेकी करने का अमल है ये किसी किसी को मिलता है। ये जो बर्दाश्त का अमल है ये किसी किसी को मिलता है।
کیا پتہ آپ کا یہ جو عمل ہے وہ اللہ پاک کو بہت پسند آ جائے. اور اللہ پاک یہ نہیں کہ جو گناہ گار ہے ان کو رزق نہیں دیتا ہے، جو اچھا ہے اللہ پاک اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو گناہ گار ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے. رزق کبھی بھی اللہ پاک اپنی طرف سے بند نہیں کرتا. تو رمضان کی آمد پر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن افسوس، نہایتی افسوس، ہم رمضان میں قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ مہینہ ہے کہ اس میں چیزوں کو بڑھا دیا جائے، لیکن وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ غریب تک بھی وہ کھانا پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کی مہربانی سے. لیکن ہمارے اندر بھی وہ ابھی تک وہ چیزیں ہیں کہ ہم چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں، ہم چیزوں کو بیچنے کے لیے اسٹاک کر دیتے ہیں تاکہ اسی مہینے میں کمایا جائے. ساری سال کی کمائی جو ہے وہ اسی مہینے میں کمائی جائے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمتوں کو روکا نہیں جا سکتا ہے. کیا یہ اچھی بات نہیں کہ پھر بھی انسانوں تک رزق پہنچ جاتا ہے، پھر بھی جو فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھتے ہیں ان تک رزق پہنچ جاتا ہے. کیا یہ اچھی بات نہیں کہ ہم نیکی کے سلسلے میں کاروبار کے ساتھ ساتھ نیکی کر لیں؟ اور اس مہینے میں بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ اپنے کاروبار کو بند رکھیں اور نیکی کے اوپر کام کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزار رہیں. ہم جتنا بھی اس مہینے میں اللہ پاک کی شکر گزاری کریں گے ہم اتنا ہی کامیاب رہیں گے. یہ سبق جو ہے ہمیں پروفٹس کی لائف میں بھی ملا ہے. یہ سبق ہے ہمیں صوفی سینٹس کی بھی لائف میں ملا ہے کہ آپ کو جس طرح علم ہے، آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی ایک شیخ سعدی کی کہ وہ ننگے پاؤں جا رہے تھے ریگستان میں اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مجھے کچھ دے دو، مجھے جوتے دے دو تاکہ میں اس تکلیف سے بچوں. لیکن سامنے ہی ایک اور شخص آ جاتا ہے جو بغیر پاؤں ہوتا ہے، جس کے پاؤں نہیں ہوتے. تو اسی وقت شیخ سعدی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر. تو ہمیشہ جو اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھیں، کسی کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے، کسی کے لیے سواری ہے یا نہیں ہے. آپ آ جاتے ہیں صاف کپڑوں سے، آ جاتے ہیں کسی سے مل جاتے ہیں، کھانا آپ کو میسر ہے. تو یہی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جو سنا اور جو بولا اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے. ہمارے رمضان سے اپنے میزبان زہیب ناصر کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا نگہبان.